इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ वर्किंग क्लास को समझा जाता है, नस्ल, रंग, चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो हम कैसे इस बराबरी को लेके आएंगे? लोग तस्लीम करेंगे बराबरी को? कुछ अर्सा पहले देखे ना कि इमरान खान जो है ये इसने आगे जो बात की, ये जो एक स्टेटस को की आप बात करते हैं ना, कि इसने शरीफ बरदरान या भुट्टोज़ारी ख़ानदान जो है या शरीफ खानदान कह लें, तो इनकी जो है ज़्यादादारी के अंदर इसने ज़रब लगाई और फिर उसने इनकी पार्टी बनाई। ठीक है। उस वक्त भी लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। वो हीरो बना हुआ था अपनी तरफ से, वो चौक खाना बना हीरो तो था, ये था। अगर वो हीरो होता तो नहीं, वोट तो देखिए मेरी बात नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। क्रिकेट के लिहाज से वो एक हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर थे। देखो देखिए मैं बात कर रहा हूं है, इमरान ही हमारा हीरो है, इमरान हमारा वो क्या कहते हैं उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। ये जो बयानिया है, ये जो बयानिया है इमरान का, ये एकदम तो नहीं आया ना लोगों के अंदर। कई सदियां गुजर जाती हैं और इनकलाब का लम्हा नहीं आता, और कई दफ़ा एक लम्हे में इनकलाब के सदियां बीत जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ना कि आप किसी इंसान को उसके दिमाग तक पहुंचते हैं अपना नजरिया लेके कि नहीं, ये इतना फ्लूइड है पॉलिटिक्स, ये कोई पता नहीं होता कि इस टाइम पे सारी बातें एक 6 महीने साल के अंदर अंदर सब कह रहे होंगे कि बराबरी पार्टी के साथ हैं, और इस हम उन सबके चूंकि खिलाफ हैं, तो ये एकदम तो लोगों के दिल में जाना नहीं है, लोग तो उसी तरह रह रहे हैं। तो आपने तरीका पकड़ लिया, इमरान खान का नाम ले और फेम लेते जाए। यार इमरान खान जो है ना, मैं उसको इस मुल्क का सबसे बड़ा नासूर समझता हूँ। अच्छा, मैं दिल से ये समझता हूँ, तो मैं उसके खिलाफ बात करता हूँ ना। देखें, इस आदमी को चाहिए था, बाकी को मसला ही नहीं रहा, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। आपसे 2021 में मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी थी, आप कहते थे जी मैं उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों बात करूँ, वो इस वक्त जो है खड़े लाइन लगे हुए हैं, इमरान खान इक़्तिदार में है, मैं क्यों उनके खिलाफ बात करके वक्त ज़ाया करूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करके वक्त ज़ाया क्यों नहीं कर रहे, इमरान खान साहब के खिलाफ बात करके वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ के खिलाफ की बात कर, जो सरमायादारी सिस्टम है वहाँ पे जो बड़े खानदान मौजूद हैं, पहले तो किसी दौर में 10 खानदान थे, अब 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, उनके खिलाफ आपकी कौन सी वीडियोज़ आई हैं आज तक, आपने कौन सा सरमायादारी निज़ाम पे हमें सिस्टम दिया है, आपने कौन सी मेहनत की, मुझे अपने बारे में बताइए। अच्छा चलो, हम पहले अपने बारे में भी आता हूँ। पहले मैं ये इन 3 की बात करता हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करें, मैं तीनों की बात करता हूँ वाली बात। ये भी ध्यान रखें कि मुझे इमरान 4 दफ़ा पार्टी में आने का कह चुका था, चले वो आपका उनका जाता है। अच्छा, लेकिन कर सकता हूँ, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, आप जब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे करेंगे, तो मुझे तो इस वक्त इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि मीडिया पे मेरी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने आगे मेरा मीडिया ब्लॉक कर दिया। अच्छा, वो कैसे? मेरी लड़ाई इनसे ये है ना। अच्छा, वो देखेंगे क्योंकि मैं बहुत सख्त बोलता हूँ, तो इसलिए इन्होंने तो मुझे बकायदा ब्लॉक किया। फिर गालम गलौज ऐसे ही करते हैं, आप मेरा कोई पोस्ट जाके देखें, नीचे सिर्फ गालियाँ होती हैं और फोज गालियाँ। और इमरान भी फोज गाली निकालता है, ये मैं आपको बता दूँ, फोज गालियाँ। हाँ, मैं नहीं निकालता, ये निकालता है, और उसी तरह की पार्टी है, पार्टी भी करती है। तो देखिए सर, ये है कि इस अवाम का मसला ना तो इमरान खान है, ना मसला नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है। अब निज़ाम के खिलाफ बात क्यों नहीं करते, जबकि आपके सोशलिज्म है। देखिए हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, इसमें 3 बड़ी पार्टियां हैं जो समाजदार पार्टियां हैं, जगीरदार पार्टियां हैं, माफियाज हैं, उसमें कबायली सरदार हैं। कर रहा हूं तो मैं किससे लड़ूंगा? इमरान से लड़ूंगा ना। बात यह है कि अगर इमरान इस वक्त जेल में है या नहीं है, इस वक्त बयानिया उसका चल रहा है। बयानिया जो है ना, वो ना शरीफ खानदान का चल रहा है, ना वो भुट्टोज़ारी खानदान का चल रहा है, वो चल रहा है इमरान का। मैं सोशलिस्ट हूँ, मुझे ये निज़ाम ही उल्टाना है। अगर ये निज़ाम हम उल्टाते हैं वोट के जरिए, तो मुझे किससे लड़ना है? मुझे उससे लड़ना है जो इस निज़ाम का सबसे बड़ा दाई है, जो इस निज़ाम को रखना चाहता है, इसको तोड़वाना नहीं चाहता, उसका बेनिफिशियरी है, ये से फायदा उठाने वाला है इमरान। असल इमरान खान साहब ने जो अपना विजन बताया था, वो कहते हैं यही सोशल जो वेलफेयर जो वेस्ट की है, जैसे मैंने आपको बताया डेनमार्क का, वो जो वहाँ पे यूरोपियन, वो कहते हैं कि इसी कैपिटलिज्म में रहते हुए हम इसे बेहतर कर सकते हैं। इमरान जाहिल आदमी है। अच्छा, मैंने भी आपको एक बात बताई है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया एक विजन है बंदे का, उसका विजन पता कहां तक है, मुझे लगता है उसका विजन है कि तरफ देखना शुरू करता है, वो चमकती होनी चाहिए, बस चमकती चकाचौंध वाली चमकती चीज, कोई भी चीज, जैसे मिसाल के तौर पे जेल के अंदर जाना भी चमकना होगा। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा है यार। देखो, एक आदमी अगर वो जेल से बाहर आ गया था तो करेगा क्या? अगर वो डील करके आ जाता है, फर्ज करो, और फर्ज करो कि वो जेल नहीं जाता, तो फिर क्या कर लेगा? देखो, तो अब वो आदमी जो है, फर्ज करें आपको लगता है कि वो जेल में चला गया, तो क्या मजलूम है? कोई खरबपति अरबपति आदमी मजलूम नहीं होता। मजलूम सिर्फ मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मजलूम सिर्फ वर्किंग क्लास के लोग होते हैं। इस क्लास का अपना आपस में लड़ाई है। शरीफ खानदान की लड़ाई कब से हुई है स्टार्ट, पता है आपको? आसानी, ये दोनों दोस्त थे। दोस्त कहाँ से? 2010-11 के करीब। अरे नहीं, आपको पता ही नहीं है। फिर देखो, इसलिए पता है कि मैंने नवाज शरीफ का कैच पकड़ा हुआ है एज विकेट कीपर। मैं छोटा था बहुत, तो नवाज शरीफ आउट हो गया, मैंने कैच पकड़ लिया इसका, और नवाज शरीफ ने कहा कि यार मुझे एक और बारी दे दो, तो हमारे कप्तान ने कहा यार जवाब सुट दे गेंद सुट दे। मेरे बिग ग्लास में गेंद था, तो मुझे कप्तान को मैंने देखा, मैंने कहा चलो फ्रेंडली, मैंने फेंक दिया, तो नवाज शरीफ ने दोबारा बारी ली। कौन? बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड में थी, इमरान भी ऑक्सफोर्ड में था। अगर आप पीछे से कहिए मिलाएंगे ना पीछे सानी, तो उसमें ये तीनों होंगे, आप नहीं होंगे। अच्छा भाई, बेनजीर और इमरान कहाँ पे पढ़ रहे हैं? ऑक्सफोर्ड में, दोनों एक टाइम पे, ठीक है, दोनों बहुत अमीर या खुशहाल फैमिली से। अच्छा, वो इधर नवाज शरीफ और इमरान खान जिमखाना में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ खेलते रहे हैं, और वहां तक अप्रोच हम तो मैं तो नहीं खेलता रहा, आप खुद बताया। नहीं, वो तो मेरा क्लब था, मेरे क्लब करते थे, लोगों की रेडियां छीन ली गई थी, बाजार बंद थे, 12-12 हज़ार दिया। कोरोना के दिनों में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, कोरोना के बाद जो एक आया फ्लैश उसका, तो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहा जाता है कि $130 पर बैरल के हिसाब से गया है। इमरान खान साहब ने उस दौर में भी ₹150 का पेट्रोल दिया है। इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड शुरू किया, इमरान खान साहब ने वो एक रिप्रेजेंट किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ की बात की। इमरान खान लोगों के दिलों का तारा इसलिए बन गया ना कि उसने बहुत सारी ऐसी स्टोरी दी। मैंने खुद उन्होंने कहा यार इमरान खान का ये कारनामा बड़ा ही कमाल है कि मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा सेहत कार्ड के जरिए इलाज करवा रहा है। तो ये तो मोतरफ हो जाए आप आज इमरान खान साहब के, यही कारनामे हैं इमरान खान के। यार माना, इमरान ने माना कि ये जो मैंने पेट्रोल सस्ता किया था, ये इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जा रही है, और इमरान ने इवन यहाँ तक कहा लोगों को, इमरान अच्छा बड़ी मजाक है बात की आपने, 4 लाख रुपए तनख्वाह होती है इस वक्त पाकिस्तान का, जो IMF से कर्जा ले लेके हम बमुश्किल जो 20वें स्केल का ऑफिसर है, जो भी एक अपर लेवल का, उसे हम 3-3.5 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, उसमें से टैक्स कटा के बेचारे के पास 3 लाख रुपए बचता है। तो बहरहाल ये बड़ी अजीब बात है कि आप 4 लाख मजदूरी कर देते हैं जनाब, तो मुल्क से मल्टीनेशनल कंपनियां नाती जाती हैं जनाब।
ये इमरान खान भी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो उनका दोस्त है, ये सारे तो उसके यार दोस्त हैं जिनके अपने आईपीपीज हैं। आईपीपीज में तो बहुत सारे चाइना के भी मौजूद हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। ये 4 लाख रुपए तनख्वाह मसला ही नहीं है कोई, ये आराम से हो जाएगी। वो जो मोहम्मद अली मिर्जा नहीं कहता होता है तो शाही कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये 4 लाख तो शाही कोई नहीं है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, वो वाले 4 लाख तो नहीं होंगे इस वक्त ईरान में जो है वो 5-6 लाख मेरे ख्याल में आम जनाब रोटी लेने चाहिए तो 5 लाख की मिलती है, ये ना हो पाकिस्तान में 4 लाख की रोटी मिल रही है और जनाब 4 लाख तनख्वाह, वो इतना करेंसी इतनी नीचे गिर जाएगी। आप मुझे अखलाकी सवाल करें ना, आप मुझे बताएं या मैं आपसे करता हूँ, या 4 लाख से कम कोई आजकल के दौर में पाकिस्तान में थोड़ी बहुत भी खुशहाली के साथ जी सकता है? होती है नहीं, मतलब बेइज्जती और बेगैरती की हद है उस आदमी की, उस खातून की, कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हमें 1 लाख से ज्यादा दिया जाए, और ये मजाक कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसका मजाक एक आदमी के खिलाफ है। अब आवाम के भी तो खिलाफ हो जाते हैं। वो बच्चे ने सवाल किया, अच्छा किया बुरा किया, आपने उसे बदतमीजी बना दिया। लहजा तो आपसे वो तू तराक करके तो नहीं बात कर रहा था, आप करके बात कर रहा था। सवाल किया, सवाल का आप सिंपल जवाब देते, भाई मैंने तो इलेक्शन इस वजह से लड़ा था, जो आपने बाद में दिया भी है, लेकिन उसमें आप इतना हाइपर क्यों हो जाते हैं? सवाल करने से हाइपर नहीं होना चाहिए। इस आदमी के तुम सपोर्टर हो, वो तो 200 वोट देता रहा है, 8 सीटें हार गया था अपनी 1997 में। तो ये तो पहली बात है कि ये बात ही नहीं। दूसरा मैंने उससे कहा कि तो आपका जो मामू है वो काउंसलर के लिए लड़ा है, सियासत का ऐसे कोई तलक नहीं है। आप क्यों इमरान खान की बीवी के पर्दे जनाब खंगाल रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आपको मेरे जैसे लोगों की वजह से वो पर्दे, आपने कौन सा एहतमाम किया था कि वो लड़की पर्दा ना करे? तो ऐसी तो बातें करेंगे तो लोग आपको इस्लाम दुश्मन समझेंगे। तो आप अपना खुद जनाब कला कमा कर रहे हैं इस मुआशरे में से जो ना, स्पेशली जो पीटीआई का क्राउड है ना, उसमें कुछ ऐसे वेल मीनिंग लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि हम पीटीआई को इसलिए वोट देंगे क्योंकि लेस रिबल है, बाकियों से बेहतर है। लेकिन ऐसे लोग इस वक्त जो है ना वो थोड़े से कम है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो या जाहिल हैं या मुनाफिक हैं इमरान की तरह। ये मेरा पक्का इनके बारे में हुआ है। अच्छा, आज कर रहा हूँ, उसने कहा था जो मैं पर्दा करती हूँ ना यही पर्दा है और इसके अलावा कोई पर्दा नहीं, और यही औरत इज़्ज़तदार है। ये कर सकता है तो और भी बड़ा कुछ कर सकता है। खुदा ना खाते एटम बम भी गिरा सकता है कि मेरी बीवी को वो बशारत हो गई है तो मैं एटम बम गिरा दूं इंडिया में। उसको क्या, वो मैं जान नहीं रहा था, आदमी नहीं हूँ। तासर ये गया, एक तो आप जा रहे हैं उठ के जाने लगे हाइपर होके, दूसरा तासर ये गया है कि आप औरत की इज्जत नहीं कर रहे और उसे आप मारने के लिए आ गए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं औरत की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। इस हवाले से मैंने कभी, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो मैंने आपसे कहा कि वादा किया कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। चलें, आपने नाज़रीन से आप समझेंगे दूसरे लफ्ज़ों में मदद कर रहे हैं कि आप नहीं आइंदा। माजरत मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल भी माजरत नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है 99 की नुमाइंदगी तो आप मुमकिन है, आप कहते हैं कि क्योंकि 99% यहाँ मिडिल क्लास है, आप करोड़पति तो होंगे। चले, मैं ऐसा नहीं, आपको पता करोड़पति तो हर मिडिल क्लास का आदमी होता है यार। अब घर ही आपको पता है, ये जो घर होता है 3 मरले का, जॉर्ज टाउन में, पंजाबी की एक बड़ी मिसाल 1 करोड़ से ऊपर होता है। पंजाबी की मिसाल है कि जिदा करना चाहता होवे उन्होंने नहीं पता लगता है कार चोवे तो किड्डा औखा है। हाँ, ये बात ठीक है। जो बंदा, वो मेंटर ने कहा था कि ये जो गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, इन्हें क्या पता कि वो जो लड़का नीचे बैठा हुआ है कीचड़ पे, उस पे उसकी मक्खी बैठ रही है जिनके कभी मक्खी नहीं बैठी। बात ठीक है। तो आप कैसे फिर मिडिल क्लास की बात ये इमरान खान और शरीफ खानदान और भुट्टो ज़री खानदान को नहीं पता चल सकता जो आप कह रहे हैं। ये मुझे पता चल सकता है। क्यों? ਤੁਹਾਡੇ कोठे चौंधे मैं मिडिल क्लास का हूँ ना, मैं मिडिल हो चुका था इससे पहले। तो आपने देखा उनका रवैया कितना बदल गया। मैं आपको एक आज बात बताऊँ, मुझे जो नजर आता है, अगर तारिक मसूद के ऊपर वो वाला फतवा ना लगा होता और उसकी वजह से मुल्क से बाहर ना जाते, तो वो मेरा ख्याल ये है, मेरा गुमान ये है, मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक है, तो शायद वो मोहम्मद रज़ा के साथ खड़े ना होते। ये एक अच्छी बात हो गई कि उनके भी इल्जाम लगा, उनको पता लगा अरे यार ये मेरे साथ भी हो गया, मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूँ।